जब ऐसे सवाल रहेंगे जैसे हल करोगे दिया आपका साइन 18 अंश और काश 72 अंश, आपका दिया है tan 36 अंश और काट 64 अंश, 48 से 42। यहाँ तक आप लोग पढ़े नहीं हो कि साइन, मान लो अगर पूछे 37 अंश का मान, तो कहोगे सर ये 37 अंश का मान कितना होता है, तो इसका आप बता दो। अगर 37 अंश का मान पूछे तो कहोगे सर ये 1/2 होता है। लेकिन अगर साइन 18 अंश का पूछना है या काश 72 या कोई ऐसे सवाल होते हैं, इसका मान निकालने के लिए हमें किसका जरूरत पड़ता है, चतुर्थांश को। और चतुर्थांश अगर वही पढ़ोगे, याद को अगर तुम चतुर्थांश पढ़ोगे तभी काश 18 या 15 या कोई भी किसी का भी हम मान निकाल सकते हैं। चतुर्थांश का होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से हम कोई भी यानी अगर 360 का भी निकालना हो, कोई भी क्या मान निकालना हो तो हम निकाल सकते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति चतुर्थांश, पहले बताएंगे त्रिकोणमिति चतुर्थांश क्या होता है। चतुर्थांश तो त्रिकोणमिति में 4 चतुर्थांश हो। चतुर्थांश में जिसके 4 चतुर्थांश हो, याद रखो। तो हम बनाते हैं उसको समझाते हैं। इनमें पढ़ेंगे त्रिकोणमिति के चतुर्थांश। इन चतुर्थांश में हम पहला नंबर हम चतुर्थांश बनाएंगे। ये आपका घर रहेगा, जो रूल है घड़ी मॉडल से जानोगे, नहीं तो अगर ये याद नहीं रहेगा तो तुम लोग एक भी नहीं बना पाओगे। याद रखो, बना लो बाबू, तुम लोग भी, जो लोग नहीं बनाए तो बना लो, बनाते रहो, नहीं तो हम तुरंत निकाल के देंगे। ये देख लेना गोलम बन रहा है कि नहीं बाबू, नहीं बना अच्छे से, ज्यादा दिखे ना अब चलो ठीक है, बना लेना लोग। चतुर्थांश में है जिसमें 4 चतुर्थांश हो, हम घड़ी रूल वाला पढ़ेंगे। देखो इसे हम बोलते हैं बाबू, यहाँ देखो इसे हम बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश, खाली प्रथम एक लिख दे रहा है। इसे बोलते हैं द्वितीय चतुर्थांश, इसे बोलते हैं क्या तृतीय, 3 लिख दे रहा है। यहाँ पर चतुर्थ है, यानी कहोगे चतुर्थांश। है देखो ये चतुर्थांश है, कुल 4 चतुर्थांश होते हैं। चतुर्थांश में जिसमें 4 चतुर्थांश हो, यहाँ देखो यानी पहले वाले को हम कहते हैं प्रथम चतुर्थांश और द्वितीय इसे कहते हैं द्वितीय के तृतीय के चतुर्थ, हो गया। यानी सब में, यानी पहले चतुर्थांश में सभी धनात्मक होते हैं, इसमें आल होते हैं। इसमें आल क्या होते हैं, धनात्मक होते हैं। यानी कहने का मतलब है इसमें सभी धनात्मक होते हैं। त्रिकोणमिति के कुल हमने बताया था 6 अनुपात होते हैं। हमने बताया था कौन कौन, साइन थीटा, कॉस थीटा और कौन टेन थीटा। ये ना त्रिकोणमिति के कुल कितने अनुपात होते हैं, 6। साइन कॉस टेन, और साइन का व्युत्क्रम क्या होता है, कोसेक, ये ना कोसेक थीटा, और इसका व्युत्क्रम बताया था सेक थीटा, और इसका व्युत्क्रम बताया था क्या आपको, कॉट थीटा। तो कुल त्रिकोणमिति के 6 अनुपात होते हैं। 6 लोगों का घर, 6 लोगों का घर प्रथम चतुर्थांश है। लेकिन ये अब बड़े हो गए हैं, अब बड़े होने पे ये हो कि अब बंटवारा कर दो। ये दोनों भाई अपने आपस में लड़के, यानी 3 भाई हैं, हाँ, ये दोनों के आपस में बंटवारा कर लेते हैं। तो ये दोनों लोग रहते हैं प्रथम चतुर्थांश में, ये द्वितीय चतुर्थांश में रहते हैं। किस में हो जाते हैं, साइन थीटा और आपका क्या कोसेक थीटा। ये किस चतुर्थांश में रहते हैं, तो द्वितीय में। और टेन और काट किस वाले को ले लेते हैं, टेन और यहाँ देखो टेन थीटा, एक काट थीटा का घर हो जाता है आपका, ये हो जाता है कॉस थीटा, और किसका सेक थीटा। ये मान लेते हैं पुराना सभी लोग का घर है ना। यानी पूछेगा तो प्रथम चतुर्थांश में कौन कौन होता है, तो प्रथम चतुर्थांश में सभी होते हैं। आल मतलब 6 होते हैं। यानी इसमें कौन होता है, तो साइन थीटा और कोसेक, इसमें टेन और काट, और इसमें तृतीय में तो कॉस थीटा और सेक थीटा। यानी ये अपने अपने घर में अपने आप में क्या होते हैं, धनी होते हैं, यानी धनात्मक होते हैं अपने आप में। अपने घर में सभी लोग सही होते हैं, जब बाहर जाते हैं थोड़ा दिक्कत हो जाता है देखो ना। अपने घर में सभी लोग धनात्मक होते हैं। यहाँ देखो, यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं, यहाँ से आपका 0 अंश से स्टार्ट होता है। यहाँ से क्या होता है, 0 अंश। मान लो हमने कोई त्रिभुज बनाया है, तो यहाँ देखो सीधा 190 होता है। बाबू चंद्रमाकार बनाते हो तो यहाँ चंद्रमाकार यहाँ से स्टार्ट होता है, 0 अंश होता है। अब बीच में 90 अंश होता है। यहाँ कितना होता है, यहाँ 180 अंश होता है। आया कितना होता है, 270। आया कितना होता है, 360 हो गया, होता है ना। एक गोला 360 अंश का बनता है ना। ये पता है, कुछ और नहीं लिखे, 0 अंश लिखे, 90 लिखे, 180, 270। यहाँ से हम कुछ मान निकालने वाले हैं। देखो
तो आपको कोई चीजें याद रखना है। जैसे कि हम चतुर्थांश कभी सवाल भी लगाएंगे तो तभी लगने वाला, तो आपको याद रखना है चेंजिंग। चेंजिंग जब ये जानो 90, जब का हो 90 अंश हो और 270 यानी आमने सामने वाला हो तो क्या होता है, चेंजिंग होता है। आज जब आपके नो चेंजिंग यानी चेंजिंग, हम लोगों को पता नहीं होगा कि क्या सही क्या ना, चेंजिंग या नो चेंजिंग तो सब समझ जाएगा। जब आपका 0 अंश दिया हो और का 180 अंश दिया हो और 360 अंश दिया हो तो कहोगे नो चेंजिंग। यानी नो चेंजिंग मतलब क्या होता है, क्या चेंज हो रहा है, अभी तो बताए नहीं। याद रखो एक चीज बता रहे, जब अभी वो भी बता रहे हैं चेंजिंग और नो चेंजिंग। एक चीज हम लिख देते हैं, जब जान लो वॉच घड़ी जो होता है अगर क्लॉकवाइज चल रहा है तो क्या लेते हैं, अगर मान लेते हैं घड़ी सीधा चल रहा है तो हम क्या लेते हैं, माइनस। क्या लेंगे, माइनस माइनस माइनस, हो गया। और जब उल्टा चलेगा तो हम क्या लेंगे, प्लस। आपको याद रखना जब उल्टा चलेगा तो क्या लेंगे, प्लस। अगर सीधा चल रहा है तो हम क्या लेंगे, माइनस। यानी घड़ी अगर सीधा चल रही तो क्या लेंगे, माइनस, अगर उल्टा चले तो प्लस। तीर मतलब बीच में ध्यान समझ लो। इस पर सवाल कैसे लगते हैं, कहोगे सर 90 और 270 है तो क्या चेंजिंग होगा, तो क्या चेंजिंग होगा आपको बता देते हैं। अगर साइन देखो, जो साइन रहता है, जो साइन थीटा रहता है किसमें चेंजिंग हो जाता है, कॉस थीटा में, याद रखना आपको। और जो कॉस होता है वो किसमें हो जाता है, साइन में। साइन किसमें बदलता है, कॉस में, और कॉस बदलता है साइन में। कहोगे सर साइन का तो भाई कोसेक है, लेकिन कहां कॉस रहते हैं, होता है, रूल है, आपको याद रखना है। आज सेक थीटा जो होता है वो किसमें बदलता है, तो कहोगे सर जी कोसेक थीटा में, किसमें, कोसेक थीटा में। अब कोसेक किसमें बदलता है, सेक थीटा में। आपको और याद रखना है बाबू, एक होता है टेन थीटा। टेन थीटा किसमें बदलेगा, तो काट में, और काट बदलेगा किसमें, टेन में। तो चेंजिंग होते हैं, ये लोग चेंजिंग होते कब, जब 90 और 270 रहता है तब। अब कहोगे सर जी 90 या 270 का होता है, तो ध्यान समझ लो, हो गया। इसमें तो साइन लिखे और कोसेक लिखे, हां तो उल्टा हां दोनों चेंज होते इसमें और जो लिखे साइन साइन और कोस होगा दूसरा त्रुटि में हां। अरे वो नहीं, वो चेंज, वो सबका घर है, कहां से नहीं वो साइन का व्युत्क्रम कोसेक होता है ना। ये व्युत्क्रम सबका भाई अपने भाई के साथ है, लेकिन कुछ यहाँ रूल होते हैं। एक आ गया कि साइन कॉस में बदलता है, का साइन में। जैसे इस पर सवाल कैसे आता है, इसे लगाने से पहले हमें कुछ चीजें है तो दे देता, कहता है कि आप लोग साइन 90 अंश अपना थीटा का मान बताओ क्या होगा। एक और सवाल देता है साइन, अभी समझ जाओगे, 90 अंश और माइनस थीटा का मान क्या होगा। तो अगर पूछ दे कि साइन 90 में प्लस थीटा का मान क्या होगा, साइन 90 और माइनस थीटा का मान क्या होगा, तो कहोगे सर जी कुछ भी नहीं होगा। ये कहे कि जब 90 रहेगा तो साइन किस में बदल जाता है, कॉस में। जब आगे 90 रहे तो साइन किस में बदल जाए, कॉस में। तो हो दी कहोगे सर जी कॉस हो जाई, आई थीटा वाई कर यहां लाके लिख लो, हो गए, समझे। यानी ये थीटा यहां इसके लाके लिख देते हैं, लेकिन ये बताना कि प्लस में होगा कि माइनस में। तो यहां से देखो, यानी 90 का प्लस तो जाओगे 90 माइनस और 90 का प्लस यानी कहते हैं में आओ आई में कौन घर तो साइन और कोसेक के, और कौन गइल है तो साइन न गइल है, यानी के में रही प्लस में रही, ध्यान समझो। अब एक दो और बताएंगे समझिएगा। साइन 90 माइनस थीटा, तो साइन 90 जो रहती है ज्यादा क्या होता है, चेंजिंग हमने लिखवाया। साइन क्यों में बदल जाए, का थीटा में, और यहां थीटा आई वाला उतार लेते हैं, हो गया। लेकिन प्लस में होगा कि माइनस में, तो 90 के बाद आपको देखना है माइनस में। 90 ये माइनस का होता है आल, इनमें आल का होना होगा धनात्मक होना, यानी उनमें साइन बा तो क्या होगा धनात्मक, समझा। लेकिन कब कहां माइनस में अभी दिखा दे रहे हैं। तो इतना अगर उतारना है तो उतारो, अभी देखो हम कुछ बताने वाले प्रोसेस तभी जाके समझ आएगा ना। तुरंत थोड़ा जल्द उतारो ना तुम लोग, और रेगुलर रहो। चतुर्थांश में 4 चतुर्थांश होते हैं, प्रथम द्वितीय तृतीय। कहे अगर है और एग्जाम में कहीं ऑप्शन पूछ दे कि तृतीय चतुर्थांश में कौन कौन होता है, तो कहोगे सर जी 10 काट होते हैं। और ऐसा ऑप्शन में पूछ ले तब, और कहे कि ये चतुर्थ में कौन कौन होता है, तो काश और से। तो याद रखना कौन कौन है घर है, भी आई पुराना घर है, यानी खपड़ेलवा वाला पुराना घर है उसका मान लेते हैं। और वहाँ सभी लोग का धनात्मक होता है, पुराना घर है, लेकिन अब लगा गए हैं ना। पुराना घर खपड़ेले जैसा होता है, मड़ई का होता है, छतों हो सकता है, मायने नहीं रखता है, हो गया। अब देखो भाई बाबू इतना प्रोसेस लिख लो, हो गया। हम कुछ चीजें बता रहे बाबू, ये मिटा देना, अब इस सवाल को सॉल्व करेंगे। यहाँ देखो ऊपर, यहाँ समझो कैसे क्या होता है। अगर यही आपका दिया होगा, यही आपका अगर दिया हो काश
90 माइनस थीटा। तो कहें कि सर जी इसका मान क्या होगा, कहे 90 माइनस थीटा, इसे याद कराया जाता है। और अगर आपका याद दिया हो यहाँ देखो काश 90 प्लस थीटा, बाबू ध्यान समझो यहाँ देखो, कहें कि काश 90 प्लस थीटा का मान क्या होगा, तो कहोगे सर जी क्या होगा, तो कहोगे इसका क्या होगा साइन थीटा होगा। क्या होगा साइन थीटा, माइनस में लेकिन प्लस में होगा कि माइनस होगा। अब कहोगे देखो काश 90 प्लस थीटा का मान क्या होता है, हम लोग के समय में रट लेते थे सीधे कि काश 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा है ना, ये रटाया जाता था। हम लोग एक क्वेश्चन पे हम लोग ज्वाइन किए थे आपको, ये क्या आपको याद रखना है। काश 90 माइनस थीटा ना, याद रखोगे। अगर पूछा आपका काश 90 प्लस थीटा का मान क्या होगा, तो कहोगे सर जी अगर 90 है तो 90 तो कोई बात नहीं, 90 है तो आपको चेंजिंग करना है। 90 रहता तो क्या होता है, साइन किस में हो जाता है, साइन किस में हो जाता है, एंड कॉस, कॉस किस में हो जाता है, साइन में। कहोगे सर क्या होगा, साइन थीटा तो होगा लेकिन माइनस में होगा प्लस में, तो आपको इसके लिए जाना पड़ेगा 90 और प्लस, 90 का प्लस। इसमें किसका घर है, साइन और कोसेक के, और कौन गया है, काश गया है। काश गया तो क्या हो जाएगा माइनस, क्या हो जाएगा माइनस, समझ आ रहा है बाबू। जब कोई इसके घर में अदरवाइज आएगा इसके अलावा तो क्या हो जाता है माइनस, और खुद है तो क्या रहेगा प्लस, और इसमें तो सभी प्लस होते हैं क्योंकि सबका घर है, उसमें किसी का रोक झोंक नहीं है। अगर आपका ये दिया हो बाबू और गया साइन 180, और गया 180 प्लस थीटा का मान क्या होगा, 180 प्लस थीटा का मान क्या होगा, तो कहोगे सर साइन किस में बदलेगा, तो कहोगे नो चेंजिंग। कहें कि 180 में नो चेंजिंग यानी साइन सही नहीं रहेगा, क्या रहेगा साइन सही नहीं रहेगा। आपका होगा क्या साइन थीटा, क्या होगा साइन थीटा, लेकिन प्लस में होगा कि माइनस में, तो उसके लिए हमें भाग के जाना कहाँ 180, और 80 बाद प्लस सीधा सारा किसमें, इसमें कौन कौन जा सकते हैं, tan और cos, अवेल रहा है कौन साइन, तो अदरवाइज जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, समझ आ गया। हाँ इस पर बहुत लगवाया जाएगा तब जाके आएगा ना बेटा देखो। तो इसके लिए तुम लोग बहुत नागा किए हो जाके, जैसे कि अगर मान लो यहाँ पर दे दिया, अगर आपका दे दिया साइन 270 अब प्लस थीटा का मान क्या होगा, तो क्या कहोगे, अगर आपका यही दे दिया 10 90 अंश माइनस थीटा का मान क्या होगा, अगर क्या और बना देते उसी तरह कॉस का 360 अंश अपना थीटा का मान क्या होगा, tan 180 अंश प्लस थीटा का मान क्या होगा। तो ध्यान से समझो, अगर हमने मान लो 4 निकलवा दिया, हम कहें कि हर दिन नहीं निकलवाएंगे, बस आज बता दे रहे हैं ना, डेली इस पर बहुत हमने निकलवा दिया है इसको। तो आपका साइन 270, तो कहोगे साइन जाएगा तो किस में बदल जाएगा, चेंजिंग होगा, क्या यानी आपका चेंजिंग होगा तो किस में बदलेगा साइन, तो कहोगे सर साइन किस में चेंज हो जाता है, तो cos थीटा में, तो लिखोगे cos थीटा, क्या होगा आपका cos थीटा, यानी थीटा यहाँ रूट से आ जाता है, लेकिन प्लस में होगा कि माइनस में, तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा 270 और प्लस, इसमें कौन होता है cos और sec जा सकते हैं, आपको गया है कौन साइन, साइन ना माइनस होगा, क्या होगा माइनस होगा। अब देखो tan 90, तो tan क्यों बदलता है, तो सबे पता है कि क्या बदलेगा cos थीटा, लेकिन प्लस होगा कि माइनस होगा, तो 90 वाला ये भी जाएगा, कभी भी अगर 90 वाला माइनस में जा रहा है तो प्लस होगा, क्यों काहे कि ये में सबका घर है, 90 वाला माइनस, अगर 90 वाला माइनस जाए तो सब लोग में सबका घर है, क्या वाला प्लस होता है, तो प्लस लिखो या मत लिखो आगे, यानी इसके आगे प्लस लिखो या मत लिखो, प्लस हम जान जाएंगे कि प्लस होता है, हो गया। दिया cos 360 अंश प्लस थीटा का मान क्या होगा, तो कहोगे साइज 360 रहता है तो कहते हो चेंजिंग नहीं होता है, cos क्या होगा cos थीटा होगा, क्या होगा cos थीटा होगा, जिन्हें थीटा वाला उठा लेते हैं, लेकिन माइनस में होगा कि प्लस में, तो बाबू तो 360 अब प्लस का चिन्ह है तो प्लस की ओर ले जाओ, तो प्लस में सब धनात्मक होता है, धनात्मक है, समझ आ रहा है बाबू, आ रहा है नहीं, हाई बताओ कितना होगा, तुम इसी तरह बताओगे, tan 180 प्लस थीटा देखिए तो कितना होगा, tan 180 तो नो चेंजिंग, का थीटा होगा, का कि हमने बताया 180 रहेगा क्या होगा, बस ये जानो 90 है सामने, 90 270 रहेगा तब भी चेंजिंग होगा ना, ये देखिए ये माइनस नहीं होगा प्लस, 180 के बाद क्या होगा प्लस, 180 बाद प्लस में tan जा सकेला आपका, तो tan गया है तो क्या होगा प्लस है, समझाया। और मान लेते कोई और सवाल दे दिया कुछ इसी तरह, अगर आपका दे दिया यहाँ
देखो अगर यही मान लो दे दिया सेक 90 अंश प्लस थीटा, अगर कहीं इसका मान बताओ, और यही यहाँ पर दे दिया आपका सेक 90 माइनस थीटा, अगर पूछते हैं इसका मान क्या होगा तो इसका क्या होगा? हाँ बोलो। कॉस चेंज होना है, सेक किस में बदलता है? कोसेक में। कहोगे सर कोसेक थीटा तो होगा, लेकिन ये नहीं थीटा में उतार लेते हैं, लेकिन प्लस में होगा कि माइनस? तो 90 के बाद प्लस, तो 90 के बाद प्लस, इसमें साइन और कोसेक जा सकते हैं, और जा रहा है कौन? सेक। हाई से नहीं देखते हैं, हाई वाला देखते हैं, हाई वाले को देखते हैं, तो क्या होगा? माइनस सेक 90 तो होगा कोसेक प्लस साइड होगा। क्यों? काहे कि 90 बार जो भी अगर माइनस में जाता, 90 बार जो भी माइनस में जाए सब क्या होता है? प्लस होते हैं, सब क्या होते हैं? प्लस होते हैं। समझ आ रहा बाबू? तो इसी प्रकार हम जो सवाले दिए हैं साइन 118 और 72, इसे कैसे लगाऊंगा? मिटा दें? हाँ उतारोगे इतना? अभी हम घर को बनाने के लिए दे देंगे, बस चतुर्थांश खूब ज्यादा लगा कर लाना। हो गया? यहाँ पर समय है नहीं है कि हम तुम लोगों को बताएं, बस हम ये बता रहे हैं, ध्यान समझो। घर के लिए उसी में दिया है बुक में, बहुत ज्यादा निकलवाना पड़ेगा आपको। अब दिया है, जब भी आपके ऐसे सवाल दिए हो एग्जाम में कैसे हल करोगे, तो अगर देखोगे कि 72 और 18 को जोड़ोगे तो कितना होगा? 90। कितना होगा? 90। भाई मिटा दे रहे हैं, अब तो इतना तुम लोग को पता हो गया हो। जब भी हम इसे जोड़े तो कितना होगा आपका? यहाँ पर सॉल्व कर देते हैं, क्योंकि वहां नीचे जगह नहीं थी, हमें वो भी दिखाना है ना। आपका दिया साइन 180 ओए शोर मत करो बाबू, नीचे आंसर लिख दे रहे हैं। तो जब भी आपके ऐसे सवाल दिया हो दोनों को मान जोड़ने पर 90 होगा, 72 और 18 जोड़ोगे कितना होगा? 90। तो आपको किसी को एक को चेंज कर दो, किसी को एक को चेंज कर दो, या इसे चेंज कर दो चाहे इसे। कैसे चेंज करोगे? तो कहोगे सर जी क्या करना है? हमें कुछ भी नहीं करना, साइन लिख लेना है, अपनी तरफ से 90 लिख लेना है, और नीचे वाला को उठा के 90 में से घटा के लिख देना है। अब नीचे वाला उसी तरह रहने देना। आप ध्यान समझना, हम कहीं अलग नहीं लिखे बाबू। 90 में से अगर 72 घटाओगे तो 18 ही आएगा। आएगा ना? घटा लेना, कितना आएगा? 18। यानी नीचे वाले को लेकर अगर दोनों को जोड़ ले, अगर 90 हो रहा है तो क्या करिए? 90 में से नीचे वाला के घटा लिया। अगर नीचे वाला परिवर्तन करना तो नीचे क्या करिए? 90 अब में से 18 घटा दोगे तो 72 आ जाएगा ना। समझ आ रहा है? अब क्या करना आपको? इतना तो पता है, साइन 90 बाबू, साइन 90 रहता क्या वाला? चेंजिंग किसमें बदल जाता है? तो हमने बताया किसमें बदल जाता है? साइन कास में। क्या होगा उसका? कास होगा। लेकिन अब थीटा जो है 72 बैठा है तो 72 आएगा ना। हां नीचे मुंह पे लिखा कास 72, कास 72 से गायब हो गए, आंसर आने कितना? 1। समझ आ गया? हां उसी प्रकार ये भी जोड़ने पड़ना होता तो कौन को चेंज कर लो, 90 में से कुछ घटा दो, चाहे 90 में से 26 घटा लो, नीचे वाला परिवर्तन करो चाहे ऊपर कोनो कर सकते हो ना, हल करो। ये भी बता दे। इसे क्या करोगे? लिख सकते हैं क्या? 10 90 माइनस कितना लिखिए? 90 माइनस कितना लिखे बाबू? 64 लिख दीजिए। 64 काहे कि अगर 90 में 64 घटाए तो 26 भी ना आ जाए। आ जाएगा ना? यानी हमने कुछ नहीं किया, अगर घटाएंगे तो फिर हुआ आ जाए ना। और नीचे आपको रहने देना है काट 64 है। अब इसे हल करो, देखो कहां रहा है, तो इसे हल करो कितना आएगा? 1 ही आएगा। काटी अब उसको नीचे वाला चेंज कर दीजिए, वाला दूसरा का सवाल। 10 किसमें 90 रहता चेंजिंग होगा बताए ना। 90 होता तो चेंज नहीं था, 10 किसमें बदलता था? तो काट में। काट होगा आपका क्या होगा? काट थीटा। तो थीटा के लिए अब थीटा ना बैठल हो, कब बैठल बा? 64। पहले थीटा बैठा था वाला, अब यहां कहां बैठा है? 64 तो 64 है ना, और नीचे बाबा काट 64 कट गए ना, आंसर कितना हो गया? 1 उठा लो। अच्छा इसको 72 चेंज कर दीजिए। क्या करना है भाई वाला कौन बात? नीचे का क्या हो? जैसे हम नीचे वाला भी वो चेंज करके दिखा रहे हैं, मिटा देते हैं। क्यों ये प्रोसेस इसलिए मिटा देते हैं। हां मिटा दीजिए। हो गया? समझ आले बाबू? उतार लो। आज कहोगे सर जी हमारा मूड बाकी हम नीचे ऊपर करना है, मतलब के बदलो नीचे के, तो नीचे को बदलो। देखो नीचे को बदलोगे तो वही आएगा, मिटा दे। समझ लोगे एक बार? अब मिटा दे रहे हैं। अब इतना नहीं, इतना तुम लोग तो दिमाग में हो गया। चेंजिंग कब होला? जब सामने वाला चेंजिंग होला, ओकरे बाद का होला? और जब कोई दो को सामने होला तो अपने आप में तब चेंजिंग होता है। यहां देखो हमारे मन में आया कि हम उसका ऊपर वाला हम चेंज नहीं करब, तो रहने तो कोई बात नहीं, नीचे वाला चेंज कर लो। तो लिखोगे यहां देखो कास लिख लेते हैं 90 माइनस कितना? ऊपर वाले से घटा लो कितना? 18। जब हम 90 में से 18 घटाए तो 72 ही आएगा।
आया ना, तो लिख लो ऊपर का रहने का साइन 18 अंश आई आई के में हो जाए cos 90 के में बदल जाए तो साइन 18 अंश वही देख लो 90 बार चेंज है 90 बार कोनो माने जाए तू आल के घर है ना हां तब हो गया जैसे मान के वैसे आ जाओ तो कुछ सवाल ही लिखे है तब जोड़ कर नीचे वाला Black boy? जब ऐसे हो तो कैसे सॉल्व करोगे बट्टे में नहीं बाबू इससे बट्टे में नहीं कर पाओगे नहीं आप दिया आपका cos 48 अंश और sin 42 अंश जब ऐसे सवाल हो तो कैसे सॉल्व करोगे तो इसे सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है cos किसी को एक चेंज कर दो हम यह लिख रखा 90 माइनस 42 लिख दें जब 90 में 42 घटाओगे तो 48 आ जाएगा अब माइनस आपका होगा क्या sin 42 हो गया जब हम cos हम जानते हैं cos किस में बदल जाता है साइन में आपका साइन 42 अंश हो जाएगा चतुर्थांश जाए तो 90 और माइनस में जाएगा तो प्लस रहेगा माइनस साइन 42 अंश हो गया एक प्लस और माइनस कट गया आंसर कितना आएगा 0 ना उसी प्रकार इसका आप लोग बताइए क्या होगा आंसर कमेंट बॉक्स में